सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसके लिए हर एहसास, हर आवाज, हर खुशबू एक दर्द बन जाए। आज हम एक पुराने मेडिकल टेक्स्ट में से एक ऐसी ही पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये प्रोफाइल एक पौधे कोल्चिकम ऑटमनेल से निकली है। तो चलिए देखते हैं दर्द के इस अजीब चित्रण को। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी की सेंसिटिविटी, किसी की संवेदनशीलता ही उस पर बोझ बन जाए तो जिंदगी कैसी लगती होगी। चलिए इस एक्सपीरियंस को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं इस शख्स की प्रोफाइल से। अब ये जो पूरा प्रोफाइल है ये कोल्चिकम ऑटमनेल नाम के पौधे के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, जिसे होम्योपैथी में एक खास तरह की पर्सनैलिटी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और पहली ही चीज काफी सरप्राइजिंग है। इसका डिस्क्रिप्शन है रोबस्ट एंड विग्रस। मतलब ये इंसान बाहर से देखने में बिल्कुल हट्टा कट्टा, मजबूत और एनर्जेटिक दिखता है। पहली नजर में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि अंदर से वो कितनी तकलीफ में है। और यहीं पर आता है इसका सबसे बड़ा पैराडॉक्स, इसका विरोधाभास। बाहर से इतना मजबूत दिखने वाले इस इंसान के अंदर का दर्द, उसकी पीड़ा इतनी ज्यादा है कि बर्दाश्त के बाहर है। ये एक ऐसा दर्द है जो दिखता नहीं है, लेकिन इस मजबूत शरीर के अंदर एक तूफान मचाए हुए है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस प्रोफाइल में यह है कि इनकी बीमारियों की जड़ अक्सर इमोशनल होती है। इस पुराने टेक्स्ट के मुताबिक ये व्यक्ति इतना सेंसिटिव होता है कि दूसरों का दुख या उनके गलत काम भी इसे बीमार कर सकते हैं। जरा सोचिए, सिंपैथी की ऐसी हाइट कि किसी और का दर्द खुद का बन जाए। तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इंसान बाहरी दुनिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड को कैसे एक्सपीरियंस करता है। उसके लिए ये दुनिया एक जंग के मैदान जैसी है, जहां उसकी अपनी सेंसेस, उसकी अपनी इंद्रियां ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। और ये लाइन इस एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी को बताती है। एक्सटर्नल इंप्रेशंस मेक हिम ऑलमोस्ट बिसाइड हिमसेल्फ। मतलब रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी उसके लिए एक अटैक जैसी होती हैं, जो उसे अंदर से पूरी तरह हिला के रख देती हैं। एक नॉर्मल सी जिंदगी भी एक न खत्म होने वाला हमला बन जाती है। और ये अटैक कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे तेज रोशनी जो आंखों में चुभती है, मामूली सा शोर भी कानों में हथौड़े की तरह लगता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, यहां तक कि किसी का टच या किसी का बुरा बर्ताव भी उसे फिजिकल पेन देता है। मतलब उसकी सेंसिटिविटी की कोई हद ही नहीं है। इन सब में से जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम चीज है वो है इसकी सूंघने की शक्ति। उसका सेंस ऑफ स्मेल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो पेनफुल हो जाता है। सोचकर देखिए, कोई भी गंध उसके लिए सिर्फ एक महक नहीं, बल्कि जिसमें होने वाले दर्द का कारण है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला स्टेप, कहीं से खाना पकने की गंध आती है, खासकर मछली, अंडे या मीट जैसी चीजों की स्मेल वो बहुत ज्यादा पोटेंट होती है। और इसका रिजल्ट, खाने से ही नफरत हो जाती है, उल्टी आने लगती है और कभी कभी तो बेहोशी तक छा जाती है। जो चीज बाकी लोगों के लिए जिंदा रहने का जरिया है, वही इसके लिए बीमारी की वजह बन जाती है। तो बाहरी दुनिया के इन अटैक से अब हम चलते हैं शरीर के अंदर चल रही जंग की तरफ, क्योंकि ये दर्द सिर्फ दिमागी नहीं है, ये बहुत ही रियल और बहुत ही ब्रूटल तरीके से फिजिकल भी है। एक और काफी अजीब बात है कि इसका दर्द मौसम के साथ बदलता है। जैसा इस टेबल में दिखाया गया है, गर्मी के मौसम में दर्द हल्का यानी ऊपरी सतह पर रहता है, लेकिन जैसे ही ठंड आती है यही दर्द हड्डियों और गहरे टिश्यूज तक पहुंच जाता है। मौसम का हर बदलाव दर्द का एक नया चैप्टर शुरू कर देता है। पेट की तकलीफ भी कम नहीं है। पेट में इतनी ज्यादा गैस भर जाती है कि ऐसा लगता है जैसे अभी फट जाएगा। ये सिर्फ आराम ना मिलने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत ही भयानक एहसास है, मानो शरीर खुद के ही खिलाफ हो गया हो। और इसकी सीरियसनेस को ये लाइन और भी बढ़ा देती है। इस पुराने टेक्स्ट में लिखा है कि डिस्चार्ज के दौरान आंतों की खुरचन जैसे पदार्थ निकलते हैं। ये एक काफी ग्राफिक डिटेल है, पर यह हमें बताती है कि शरीर के अंदर कितने भयंकर उथल-पुथल मची हुई है। यूरिनरी सिम्टम्स भी उतने ही सीरियस हैं। पेशाब का रंग गहरा, काला या स्याही जैसा हो सकता है, यहां तक कि उसमें खून के थक्के भी हो सकते हैं। ये सारे लक्षण साफ साफ इशारा करते हैं कि बॉडी में कोई बहुत गंभीर समस्या चल रही है। और आखिर में बात करते हैं गठिया के दर्द की। जॉइंट्स में, जोड़ों में इतना भयानक दर्द होता है कि अगर कोई छू भी ले तो चीख निकल जाती है। उसका अपना शरीर ही उसके लिए एक टॉर्चर चेंबर बन जाता है, जहां हर मूवमेंट, हर टच दर्द को और बढ़ा देता है। तो अब जब हमने इस दर्द के लैंडस्केप को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी चीजें इस हालत को और बदतर बना देती हैं।
ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो इस आग में समझिए घी का काम करते हैं? इस लिस्ट में सबसे ऊपर है मेंटल इमोशन और थकान। जरा सा भी दिमागी स्ट्रेस इस दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। फिर है खाना पकने की गंध, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो भी एक बड़ा ट्रिगर है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोशन, यानी कोई भी हरकत। और मोशन इतना बड़ा ट्रिगर है कि इस व्यक्ति के लिए वो जहर के बराबर है। जरा सा भी हिलने डुलने से उल्टी करने की तीव्र इच्छा वापस आ जाती है। उसे आराम सिर्फ एक ही चीज से मिलता है, बिना हिले डुले एकदम शांत लेटे रहने से। चलिए अब इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम इस प्रोफाइल को इसी टेक्स्ट में दिए गए एक और सब्सटेंस से कंपेयर करेंगे, ताकि हमें एक और क्लियर पिक्चर मिल सके। तो इस टेक्स्ट में इसकी तुलना ब्रायोनिया नाम की एक और होम्योपैथिक रेमेडी से की गई है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, दोनों में ही मोशन से यानी हरकत से तकलीफ बढ़ती है। लेकिन एक बड़ा फर्क ये है कि कोल्चिकम की परेशानियां ठंड में बढ़ती हैं, जबकि ब्रायोनिया की गर्मी में। और यही छोटी छोटी डिटेल्स इन हिस्टोरिकल प्रोफाइल्स को इतना अहम और वैल्यूएबल बनाती हैं। और हम आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो पुराने मेडिकल पोर्ट्रेट्स हैं, ये सिर्फ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। ये हमें सिखाते हैं कि ज़माना कोई भी हो, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन दर्द और पीड़ा का जो इंसानी अनुभव है, वो कितना गहरा, कितना कॉम्प्लेक्स और कितना यूनिवर्सल हो सकता है।